लिखा है सुन और मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू जी। मेरा सहायक हो। जो तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। जी हाँ। तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटका बांधा। सुनिएगा, वचन में लिखा है, परमेश्वर का संत कहता है कि तूने मेरे दुख को हटाकर, विलाप को हटाकर किसमें बदल डाला? आनंद, मृत्यु में, है ना, खुशी में, उल्लास में। परमेश्वर आपके दुखों को हटाकर एक सुख का ओढ़ना उड़ाते हैं। ये जरूरी है कि जब आप भी अच्छे भले चंगे हो तो आप प्रभु का धन्यवाद दें, परमेश्वर की संगति करें, अपने ईमानदार होकर अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया के साथ में वफादारी के साथ में चले, ताकि परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने पाए। हालेलुया। और वास्तव में आप अपनी गवाही को जब देते हैं तो हम लोग पाते हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर ने उनके दुखों को, विलाप को हटाकर उनको मृत्यु में बदल डाला। दुख के जीवन को हटाकर उन्हें सुख और चैन और आनंद दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर है जो आपके जीवनों में बहुतायत से चीजों को देना चाहता है। चिल्ला ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती लिखा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो, और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता लिखा है, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। है ना, मैं आपको सहायता करूंगा कि हम जब तक इस जीवन में, लिखा है 12 पद कहता, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे सदा सर्वदा। हालेलुया, हालेलुया। आप क्यों ना दुख में हो, खाट पे लेटे हो, फिर भी प्रभु आपका धन्यवाद। आपने बहुत सारे दुखों से निकालकर एटलीस्ट इस कठिन दुखों में तो नहीं रखा जहां पे हम सह सकते हैं, है ना। पर लिखने वाला कहता है, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में पढ़ने, परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से ज्यादा परीक्षा में पढ़ने, उसको पता कि आपके पास कब चैन पहुंचेगा और कब आपको आनंद पहुंचेगा। हालेलुया। दुख तो है, निराशा तो है, कई बार बहुत सारी समस्याएं हैं, पर उन सब का समाकरण या निराकरण हमारा परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। इसने आपको बनाया, चांद तारों को बनाया और खूबसूरत कायनात को बनाया है। हालेलुया। आपको पता है एक बहुत बड़ा फैक्ट है, आपको लगता है कि सूरज कई बार अस्त होता है या निकलता है ना, पर अगर आप अधिक जानकारी को जुटाएंगे तो सूरज ना ही कभी अस्त होता है ना ही कभी निकलता है ना। वो एक समय उसका है, वो कभी अस्त नहीं होता है, वो अपनी जगह पे बस टिका हुआ है। बस पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी चक्कर लगाती है, जिससे हमको लगता है कई बार जो सूरज है इधर अस्त होता है, इधर से निकलता है। कितना खूबसूरत परमेश्वर है जिसने चंद्रमा को, तारों को और सूरज को एक जगह कर रखा है। हालेलुया। और पृथ्वी को समय के अनुसार धीरे धीरे करके वो नचाता रहता है। वो अद्भुत है, वो अगम्य। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। कितना खूबसूरत परमेश्वर होगा जिसने सब कुछ बनाया है ना, आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, ये जो कुछ आपके पास में है सबका सृजनहार परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा कि वास्तव में जब हम यहाँ पे जमा है तो खुल के प्रभु को धन्यवाद दे सके। कि वचन में लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमें कैसे धन्यवाद करना है? सर्वदा, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 4 घंटा नहीं, लिखा जीवन भर, जब तक आपके शरीर में जान है। हालेलुया। आपको पता है जब आप कभी कस के बीमार हो तो आप सही से धन्यवाद नहीं कर पाते, उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते। इसका मतलब है जब तक आपका शरीर स्वस्थ वाला है, सृजनहार को निहारे। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रभु आपको